सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकल गुरुमुले मुनिवरम। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत्। यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं। मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें। आज हम बात 33 और 34 दोनों ले रहे हैं। स्वामीनारायण हरि स्वामी बात कहते हैं, बात 33वीं। महाराज ने प्रथम तो नित्यानंद स्वामी को स्वयं का पुरुषोत्तमपना जताया और जिस वक्त सत्संगी जीवन का ग्रंथ बना रहे थे उस वक्त उसमें उपासना का प्रसंग आया और उसमें श्री कृष्ण की उपमा सभी लिखने वालों ने देने का शुरू किया। और तब स्वामी कहते हैं कि तब नित्यानंद स्वामी कहते हैं कि बादशाह को कोई चाकर की उपमा दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। इस रीत से 7 दिवस तक उन्होंने उसका विरोध चालू रखा। और तब महाराज कहते हैं ऐसे ही हम लिख सकते हैं, आप क्या जानो, ऐसे अन्य लिखने वालों ने कहा। और बहुत कजिया हुआ तो भी नहीं माना और कहीं जे चरित्र का मिलान करो। जे जो महाराज ने चरित्र किए हुए हैं क्या वो श्री कृष्ण ने किए हुए हैं क्या? ऐसा बहुत सारी चर्चा हुई और उनको निष्कासित कर दिया वहाँ से। और महाराज भी अन्य साधुओं के साथ में मिल गए, हाँ में हाँ मिलाते गए। तब भी नित्यानंद स्वामी ने माना नहीं। तत्पश्चात महाराज ने कहा, जो हमारा रहस्य तो ये साधु जानते हैं। और ऐसा कह के नित्यानंद स्वामी को हार पहनाया। मतलब कि नित्यानंद स्वामी की जो निष्ठा थी वो इतनी दृढ़ थी कि महाराज ने स्वयं ना कही, फिर भी उनको सभी अवतार के अवतारी और सर्वोपरि पूर्ण पुरुषोत्तम ही माना। और सत्संग के जीवन में
जो अन्य जो संत थे जो उसको लिख रहे थे, तो उसके साथ में बहुत ही चर्चा विचारणा, बहुत ही घन चर्चा विचारणा और मतभेद भी किया। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बात 33वें में कह रहे हैं। अभी बात 34वीं ले रहे हैं। बात 34वीं, स्वामीनारायण हरे स्वामी बात कहते हैं, सपने में गोपालानंद स्वामी को महाराज ने कहा कि यदि हमारा पुरुषोत्तमपना जैसा है वैसा नहीं बताओगे तो इस देह में हम 1000 साल तक आपको रखेंगे। मतलब कि अक्षरधाम में आने नहीं देंगे और सशरीर यहाँ पे मृत्यु लोक में ही घुमाते रहेंगे। तत्पश्चात स्वामी कहते हैं कि मुझे भी महाराज ने कहा था और खरड़ा के अंदर भी मैंने जाना कि हम तो ये बात आप पहले से ही जानते थे, और ऐसी स्पष्ट बात मैंने सभा में करने का शुरू कर दिया। तब साधु सब कहते हैं कि आपको किसने बताया जो आप ये बात कर रहे हो। तब उन्होंने कहा कि स्वामीनारायण भगवान ने स्वयं ने कहा है, और कौन कहता है मुझे, और महाराज ने। और वहाँ पे गोपालानंद स्वामी अलग अलग वचनामृतों का दृष्टांत कहते हैं कि महाराज ने स्वयं मध्य 9 के वचनामृत में, सांख्यादि के वचनामृत में, मतलब कि वचनामृत गड्ढा अंत के 38वें में, तेज के वचनामृत में यानी कि वचनामृत गड्ढा मध्य 13 में, उपरांत लोया के 14वें वचनामृत में, आदि ऐसे बहुत सारे वचनामृत में भी यही बात कही है कि महाराज ही सर्वोपरि है और पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, परब्रह्म हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। यहाँ पे जो नित्यानंद स्वामी की बात कही है वो लखनऊ के पास में आया हुआ दतिया गांव के रहने वाले थे और उनका नाम दिनमणि शर्मा था। उनको विद्याभ्यास में विशेष रुचि थी और जब वो 80,000 रुपये की मिलकत का त्याग करके भगवान की शोध में निकले तो महाराज का दर्शन होते हुए ही उनको भगवानपना का निश्चय हो गया और इस वजह से मितपुर गांव में श्रीहरि ने उनको भागवती दीक्षा दी और नित्यानंद ऐसा नाम रखा। वो स्वयं बुद्धिशाली होने के उपरांत वाचस्पति भी थे और ज़्यादा अभ्यास करने के लिए उन्होंने अपनी बुद्धि प्रतिभा से बड़ौदा में गायकवाड़ की सभा में, जूनागढ़ में नवाब की सभा में और अहमदाबाद की सभा में प्रतिपक्षी को परास्त करके महाराज को सर्वोपरि साबित किया था और उनको ही महाराज का सर्वोपरि निश्चय था। सत्संग के जीवन के रचना काल के दरमियान उनकी उपासना की दृढ़ता देखकर महाराज कह रहे थे कि उपासक तो ऐसा ही होना चाहिए कि महाराज स्वयं घुमाएं तो भी घूमे नहीं। वचनामृत ग्रंथ का संपादन करने में उनका मुख्य योगदान रहा था। वो हिंदी भाषी होने के बावजूद शिक्षा पत्रिका गुजराती भाषांतर भी उन्होंने किया था और उन्होंने बहुत सारे स्तोत्र वगैरह भी रचना की है। और महाराज ने वचनामृत गठड़ा अंत्य 24 में कहा है कि नित्यानंद स्वामी को श्री जी की मूर्ति का ध्यान करना और उनकी प्रसन्नता प्राप्त करनी वही उनका अंग था। तो यहाँ पे ऐसे जो नित्यानंद स्वामी जो विद्याभ्यास में बहुत ही प्रवीण थे और अच्छा शिक्षण प्राप्त करके वो भगवान को ढूंढने के लिए जब वो निकल पड़े तो जिस वक्त महाराज के दर्शन हुए तभी से उनका निश्चय स्थिर हो गया था कि यही सर्वोपरि भगवान है। और तब उनकी बुद्धिमत्ता से उन्होंने सत्संगी जीवन के रचना के दरमियान जब बाकी संतों ने
श्री जी महाराज को कृष्ण भगवान की उपमा देने की शुरुआत की, तब उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बादशाह को चाकर कैसे कह सकते हैं, और अनेक तर्क वितर्क किए, अनेक विरोध किया, फिर भी वो स्थिर रहे और उनकी उपासना उन्होंने दृढ़ रखी और अपनी बात को छोड़ा ही नहीं। इसलिए महाराज भी कहते हैं कि हमारा जो रहस्य है वो तो ये साधु ही जानते हैं। तो मतलब कि जो मर्म है, जो गुढ़ार्थ है, जो महाराज का अभिप्राय है, वो बात स्वामी नित्यानंद जानते हैं और उसके हिसाब से ही उनकी उपासना है, ये बात यहाँ पे कही है। उपरांत बात 34 में गोपालानंद स्वामी को भी आज्ञा करते हुए कहा है कि हम सर्वोपरि है और सर्वोपरि की उपासना ही उसका प्रवर्तन कराना है। ये बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी स्वयं कह रहे हैं। गोपालानंद स्वामी तो पहले से ही जानते थे कि ये सर्वोपरि है, क्योंकि वो महामुक्त है और वो अक्षरधाम से ही आए हुए थे। फिर भी यहाँ पे वो कहते हैं कि जो कच्चा मुसद्दा तैयार किया था उसमें भी ये लिखा हुआ है कि मैं ही सर्वोपरि हूँ। ये बात उन्होंने स्वयं महाराज ने ही की है, और इस वजह से जब सपन में महाराज ने उनको आज्ञा की तब उन्होंने स्पष्ट रूप से ये सर्वोपरिपणा की बात उन्होंने सभा में कहनी आरंभ कर दी। इस बात को सिद्ध करने के लिए महाराज ने मध्य के 9वें वचनामृत में, उपरांत सांख्य आदि के जो वचनामृत है उसमें गढ़ड़ा अंत्य 38वें वचनामृत में, उपरांत तेज का जो वचनामृत है वो गढ़ड़ा मध्य 13 में, और लोया का 14वां वचनामृत में भी, और ऐसे बहुत सारे वचनामृतों में महाराज स्वयं सर्वोपरि है, वो अक्षरातीत है, वो अक्षराधिपति है, पूर्ण परब्रह्म सर्वोपरि पूर्ण पुरुषोत्तम है और सभी अवतारों के अवतारी है। ये बात स्पष्टपणे से कहने का आरंभ कर दिया। ये बात गुणातीतानंद स्वामी गोपालानंद स्वामी के बारे में बता रहे हैं कि गोपालानंद स्वामी ने भी महाराज की आज्ञा के हिसाब से यही सर्वोपरिपणा की बात, श्री जी महाराज के सर्वोपणा की बात शुरू कर दी, कहने का आरंभ कर दिया और उसी को उपासना के रूप में स्थापित किया। यहाँ पे जो 33वीं बात में और 34वीं बात में जो गुणातीतानंद स्वामी जो बात कहना स्थापित करना चाहते हैं, वही बात 36 में भी, प्रकरण 6 की 36वीं बात में भी यही बात कही है कि वरताल में भी जब दोनों आचार्य जमा हुए थे तब भी उनके बीच में, दोनों के बीच में पुरुषोत्तमपणा का विवाद हुआ था। तब उन्होंने कहा था, हमें तो स्वामीनारायण भगवान ने ही कान में मंत्र रखा है कि मैं ही सर्वोपरि भगवान हूँ, और बाकी तो अन्य जो भी है वो तो अवतार जैसे है पर अवतार ही नहीं है। और तत्पश्चात दोनों आचार्यों को राजी किया था। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। प्रकरण 9 की 42वीं बात में महाराज कहते हैं कि हम किसी अवतार जैसे नहीं हैं, हमारे जैसे तो हम एक ही है। ये बात आप जानते हो क्या? तब आनंदानंद स्वामी कहते हैं, हाँ ये बात सच्ची है, क्योंकि कोटि कृष्ण जहाँ जुड़े हाथ सदगुरु खेले वहाँ वसंत, जिनके सन्मुख कोटि कृष्ण हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं और ये शब्द बारंबार वो कहते गए और अपना स्वरूप समझाते गए, तब आनंद स्वामी ने हाँ कही कि ये बात सच्ची है
महाराज तो सर्वोपरि भगवान हैं। और अहमदाबाद की सभा में आनंद स्वामी के मुख से ही सर्वोपरिपणा की जो बात है वो हा कहलाई। इसलिए ज्ञान को समझना हो तो बारंबार कहना और सुनना, तो ज्ञान की तो भी वृद्धि होगी। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। उपरांत कहते हैं कि चक्रवर्ती राजा के जगह पे तो महाराज है और अन्य जो अवताराधिक सर्वे है वो तो खंडिया राजा जैसे है, इसलिए पुरुषोत्तम तो एक सहजानंद स्वामी है। इस तरह से अवतार और अवतारी का भेद समझना, और ये बात तो महा अलौकिक बात है। प्रकरण 5 की 205वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि महाराज जब मंदिर में दर्शन करते थे तब कहने लगे कि ये मूर्ति के ऊपर तो कोई नहीं है ऐसा समझना, और हम यदि घुमाते भी है तो भी घूमना नहीं है, और हम तो देश काल को देखकर ही किसी जीव के कल्याण के लिए ही हम कुछ भी कहते हैं, पर हम यदि उससे कमतरती की बात करें फिर भी आपको मानना नहीं। और उसके ऊपर तो नित्यानंद स्वामी का दृष्टांत दिया कि महाराज ने उनको बहुत घुमाया फिर भी घूमे नहीं, और आखिर में महाराज ने राजी होकर उनको हार तोरा से सम्मानित किया। प्रकरण 6 की 21वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी ने ये बात कही है कि वचनामृत पढ़वा कर कहा कि अन्य धाम को और अक्षरधाम को उपरांत अन्य अवतार को और महाराज को यदि एक सरीका कहे उसको तो पंच महापाप से भी वधु पापी जानना और उसका संग नहीं करना, और ऐसी तरह से उनकी शंका का समाधान किया। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी सबको जता रहे हैं। प्रकरण 11 की 75वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी ने यही सत्संगी जीवन की और नित्यानंद स्वामी की बात जताई हुई है। प्रकरण 11 की 223वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि अखंडानंद ब्रह्मचारी को और वासुदेवानंद ब्रह्मचारी को भी ये बात गले उतरी नहीं थी, और तब उन्होंने जो भेद बताए थे उसमें पुरुषोत्तमपना को समझाने के लिए चंद्र और चंद्रमंडल के बीच में जो फर्क है, तीर और तीर को डालने वाला जो फर्क है, और उपरांत ये भी बात कही कि जो सच्चा निश्चय है, जिन्हें सच्चा निश्चय है उन्हें तो अन्य संकल्प है ही नहीं, और ऐसा जो है वो हमारे एकांतिक उसको तो प्रकट सर्वोपरि भगवान की निष्ठा ऐसी है कि वो अनंत को ब्रह्मरूप कर रहे हैं और भविष्य में भी अनंत को ब्रह्मरूप कर देंगे। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। प्रकरण 6 की जो 7वीं बात जो आगे हमने बनाई है उसमें भी गुणातीतानंद स्वामी ने यही श्रीजी महाराज स्वयं सभी कारणों के कारण और सभी अवतारों के अवतारी है ये बात जताई है, और उसका भी अनुसंधान रखना है। प्रकरण 6 की 7वीं बात उपरांत प्रकरण 6 की 21वीं बात और प्रकरण 6 की 22वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी ने यही मुद्दे की चर्चा कही है कि महाराज सर्वोपरि है और अवतारों के अवतारी है। प्रकरण 10 की 243वीं बात में भी गोपालानंद स्वामी को श्रीजी महाराज ने सपने में दर्शन दे के जो बात कही थी वही बात का उल्लेख है, और उपरांत उन्होंने कहा था कि सभी अवतारों के अवतारी और सभी कारणों के भी कारण और सभी से पर ऐसा जो दिव्य अक्षरधाम उसके पति, ऐसे ही ये जो पुरुषोत्तम भगवान हैं वो स्वयं अनंत जीव के उद्धार के लिए अपने अक्षरधाम और अक्षरधाम के पार्षद सहित इस पृथ्वी के ऊपर विराजित हुए हैं, और ऐसे जो महाराज वो हमें साक्षात मिले हुए हैं। इसलिए हमें कोई देव या देवी या ईश्वर या कोई अवतार आदि का मन में भार रखना देना नहीं है, और शुद्ध पतिव्रता की भक्ति रखनी है। और इस रीत से उन्होंने सर्वोपरि पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी की
बहुत बातें की। वचनामृत गढ़ड़ा मध्य 9 में एक रहस्य की बात की है कि स्वयं को जो साक्षात जो भगवान का स्वरूप प्राप्त हुआ है, उसी को ही सदा दिव्य साकार मूर्ति और सभी अवतारों का कारण अवतारी ऐसा जानना। और यदि जो ऐसा नहीं जानता है और निराकार जाने या तो अन्य अवतार के जैसा जाने, तो उनका द्रोह किया कहलाता है। यहाँ पे सर्वोपरिपणा के निश्चय की बात है कि जो हमें महाराज मिले हैं वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम सजानंद श्री जी महाराज, सर्वोपरि सदा दिव्य साकार मूर्ति, सभी अवतारों के अवतारी और सभी कारणों के कारण, वो स्वयं जो हमें मिले हैं वही है। वो बात यहाँ पे गढ़ड़ा मध्य 9 में श्री जी महाराज ने स्वयं जताई है। गढ़ड़ा अंत्य 38 में श्री जी महाराज कहते हैं कि प्रत्यक्ष पुरुषोत्तम भगवान वे अक्षराधिक सभी के नियंता है, ईश्वरों के भी ईश्वर है, सभी कारणों के भी कारण है और सर्वोपरि रूप से वो वर्तते हैं और सभी अवतारों के भी अवतारी है। और आप सभी को एकांतिक भाव दृढ़ करके उपासना करनी वही योग्य है। और ये भगवान के पूर्व में ही बहुत सारे अवतार हुए हैं और उनको भी नमस्कार करना वो योग्य है और पूजने योग्य भी है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद श्री जी महाराज स्वयं गढ़ड़ा अंत्य 38 में जता रहे हैं। प्रकरण 5 की 290वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी यही कहते हैं कि मनुष्य भाव और दिव्य भाव उसको हम एक ही समझ गए हैं और निश्चय यदि हमने पक्का कर लिया है, तत्पश्चात भगवान स्वयं भी हमें घुमाएं तो घूमना नहीं है। और जिस तरह से नित्यानंद स्वामी घूमे नहीं, उसी तरह से ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। इसी के साथ में आज का सत्संग यहाँ संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। श्री गुरुदेव चरणार्पणमस्तु। जय स्वामी नारायण।